आप यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहते हो, तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप अपने जीवन में 3 चीजों को धारण कर लो। पहली चीज क्या है? प्रीति राम सो। आपका प्रेम किससे हो? राम से हो, परमात्मा से हो। यहीं तक नहीं, जीवन में दूसरी बात धारण करने के लिए क्या कही है? नीति पथ। आपका मार्ग जो हो वो कैसा हो? नीति का हो। आप भगवत भजन कर रहे हैं और उसके बाद आपके कार्य शुद्ध नहीं है, आप कार्य पवित्रता से नहीं कर रहे, अथवा उसमें असत्यता है, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं, उसमें नीति का पथ होना चाहिए। आप भगवान का भजन तो कर रहे हैं, लेकिन आपके सारे क्रियाकलाप नीति के विरुद्ध है, तो आपका भजन वो सार्थक नहीं हो सकता। प्रीति राम सो, परमात्मा से प्रेम हो, लेकिन दूसरी बात नीति पथ। आपका पथ कैसा होना चाहिए? सत्य का पथ होना चाहिए, नीति का पथ होना चाहिए, अनीति का नहीं। और फिर क्या कहा? भगवान का भजन करते हुए, नीति का पथ जीवन में धारण करते हुए चलिए राग रस जीत। थोड़ा थोड़ा इस संसार से विरति करते करते परमात्मा के चरणों की ओर बढ़े। होता क्या है कि ज्यों ज्यों हमारी अवस्था बढ़ती जाती है, उतना ही हमारा मोह परिवार में और होता जाता है। होता है कि नहीं? एक बार भगवान ने किसी व्यक्ति को दर्शन दिए और वो यही कामना करता था, प्रभु बस अब आप मुझे ले चलो। क्या करता था? आप मुझे ले चलो। परमात्मा अब विनती सुनते हैं, भाव से पुकारो तो। परमात्मा एक दिन उसे लेने आ गए, कहा तुम कहते थे ना हमें ले चलो, तो अब मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। कहा प्रभु मैं तो ऐसे ही कहता था, अभी पुत्र घर में बैठा, उसका विवाह तो हो जाए फिर चलूंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, ये आप सबकी घटना है, पुत्र का विवाह हो जाएगा तो फिर आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा ठीक है चलो, कुछ और समय तुझे देता हूं, विवाह कर ले फिर मैं आ जाता हूं। पुत्र का विवाह भी हो गया। भगवान कुछ समय बाद आए, कहा चले भैया अब समय हो गया, कुछ समय मांगा था वो दिया, पुत्र का विवाह भी हो गया, अब क्या? अरे प्रभु मैं तो बिल्कुल चलने को अभी तैयार हूं, लेकिन घर में नाती पोते तो आ जाए फिर चलूंगा। फिर नाती पोतों के साथ मस्त हो गया, आगे पीछे दादाजी दादाजी कहते हुए घूमते, नाती पोते अपनी प्यारी भाषा में बात करते, दादाजी बड़े प्रसन्न, कितनी अच्छी बात है, बहुत प्रसन्न होते हैं दादाजी। छोटा बच्चा आपके आगे पीछे घूम रहा है, दादाजी दादाजी कहते हुए। अब जब भगवान कुछ समय बाद फिर आए तो उससे कहा कि चलो भैया अब तो विवाह भी हो गया, पोता भी हो गया, आप चले? कहता बस महाराज प्रभु बस इसका विवाह और हो जाए, इसका विवाह और हो जाए, बस एक अच्छी सी कन्या ढूंढकर इसका विवाह और करते फिर आपके साथ चले। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी हमारी अवस्था बढ़ती जाती है उतनी मोहमाया और बढ़ती जाती है। बल्कि होना क्या चाहिए कि धीरे धीरे इस संसार से विरति होते जाना चाहिए। ये होता नहीं है। ममता तू ना गई मेरे मन से। ज्यों ज्यों अवस्था बड़ी होती जाती है, हमारी ज्यों ज्यों आप बूढ़े होते जाते हैं,
और ये आपकी ममता उतनी युवा होती जाती है, ममता और युवा होती जाती है और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सूरदास जी यही बात कहते हैं कि सब कुछ व्यक्ति छोड़ सकता है लेकिन छूटता नहीं है तो ये ममता नहीं छूटती है। ममता तू न गई मेरे मन से, जन्म के केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। नैनों से ज्योति चली जाती, दिखाई नहीं देता, तो हम भी कितने ढीठ हो जाते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। भगवान के जो ये संकेत हैं हम ध्यान नहीं रखते, नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं, हम चश्मा लगा के देख लेंगे। चलते नहीं बनता है, हम तब भी भजन नहीं करते हैं और क्या करते हैं, लाठी लेके सहारे उसके चलते हैं। भगवान हमें बार बार संकेत देते हैं, प्रेरित करते हैं कि अरे जीव अब तो संभल जा, तुझे आना मेरे ही धाम है, अपने कल्याण की कुछ सोचो। ये जीवन हमें अपने कल्याण के लिए मिला है लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं। तो मनुष्य का परम धर्म है भगवान से प्रेम होना। तुलसीदास जी कहते हैं प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग रस जीत। थोड़ा इस संसार से विरति करके इन राग रस द्वेष को छोड़कर थोड़ा परमात्मा की ओर बढ़िए। ये तीनों ही यही भजन की रीत, परमात्मा की प्राप्ति इन्हीं कारणों से हो सकती है।